तो हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे चे तुम दोस्तों। आप में से कई लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी रखते होंगे। आज हम जिनसे नॉर्मल बातचीत करने वाले हैं उन्हें दुनिया की सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर और टैरो काउंसलर का खिताब हासिल है। यही नहीं दोस्तों, इन्होंने मिस ऋषिकेश 2015 का खिताब भी जीता है और मिस इंडिया ग्लोब और मिस उत्तराखंड की टॉप फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं। हाल ही में उत्तराखंड मैगजीन ने इनका इंटरव्यू भी लिया है, जो कि आप इनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। और आपने इन्हें HNN 24x7 में भी ज़रूर देखा होगा। इनका नाम है सौम्या शर्मा और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें इनके साथ नॉर्मल बातचीत करने का मौका मिला। पर सबसे कमाल की बात दोस्तों जानते हैं क्या है कि सौम्या एक डिसलेक्सिया पेशेंट रहा करती थी और किस तरह उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इस मुकाम पर आज हैं कि वह लोगों को काउंसलिंग देती हैं और उन्हें एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए आज की नॉर्मल बातचीत शुरू करते हैं। सौम्या, अपने बारे में बताइए, आपकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टोरी क्या है? मैं एक एस्ट्रोलॉजर और टैरो काउंसलर हूँ। मेरा जन्म आगरा में हुआ है, पर क्योंकि मेरी फैमिली उत्तराखंड को ही बिलोंग करती है तो मेरा ब्रॉटअप जो है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में ही हुआ है और पढ़ाई भी यहीं हुई है। आपने इस फील्ड में आने का कैसे सोचा? बचपन से ही अपने चारों तरफ मैंने ही नहीं बल्कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई लोग मेहनत पूरी करने के बावजूद भी अचीव नहीं कर पाते और कई लोग मेहनत उतनी नहीं करते लेकिन अचीव कर लेते हैं। तो ये जो मेहनत और सक्सेस के बीच का फासला है, जिसे कई लोग डेस्टिनी भी कहते हैं, शुरू से ही उसको समझने की मेरे अंदर एक बहुत ही क्यूरियोसिटी रही। इसी के साथ साथ बहुत छोटी उम्र में हस्तरेखा विज्ञान जो है वो पामिस्ट्री भी जिसे कहते हैं वो मैंने शुरू कर लिया था और उससे मुझे ये समझ आया था कि कहीं ना कहीं इंट्यूशन जो है गॉड गिफ्टेड है। तो बस फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ही नहीं बल्कि इस विज्ञान से अपनी आसपास के लोगों की हेल्प भी करती रहूंगी और इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गई। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर नहीं होते तो क्या होते? मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं अपने स्टेट के, अपने नेशन के कल्चर को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस तक पहुंचा सकूं। अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं तो मैं मॉडलिंग के ज़रिए अपने नेशन को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। क्या आपको लगता है कि आपके इस प्रोफेशन में होने की वजह से सोसाइटी आपको जज करती है? आई डेफिनेटली फील कि सोसाइटी कहीं ना कहीं जज करती है हमें। सबसे पहली चीज़ जो मुझे सुनने मिलती है वो यही है कि इतनी छोटी होकर एस्ट्रोलॉजी में कैसे, जबकि मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा मिथ क्यों है कि एस्ट्रोलॉजी या टैरो का कोई कनेक्शन आपकी उम्र से होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उम्र से नहीं बल्कि आपके तजुर्बे और नॉलेज से इसका रिलेशन है। तो हाँ, इस मिथ के चलते कई बार सोसाइटी मुझे जज करती है। सौम्या, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जैसे कि मैंने बताया कि मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कल्चर, इस साइंस से, जो कि हमारी एक बहुत ही एंशिएंट साइंस है एस्ट्रोलॉजी, इससे जोड़ सकूं और यंगस्टर्स जो आजकल सुपरस्टिशन सोच के इससे दूर भागते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, उनको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बता सकूं। ऑलरेडी कई यंगस्टर्स हमारी टैरो काउंसलिंग से जुड़ चुके हैं और मेरा फ्यूचर प्लान भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मैं जोड़ती चलूँ। कोई ऐसी फेलियर स्टोरी जो आपको हमेशा मोटिवेट रखती हो? बहुत ही छोटी उम्र में मुझे डिसलेक्सिया से डायग्नोज किया गया था और उस समय वो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था, मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे के लिए ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट ये नहीं करता या विश नहीं करता। तो उस समय मुझे कह दिया गया था कि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बल्कि स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाई करूं, क्योंकि रीडिंग या फिर लर्निंग पावर बहुत स्लो थी और नॉर्मल के साथ वो पेस मैनेज नहीं हो सकता था। तो उस समय वो एक बहुत ही बड़ा फेलियर जैसा मुझे महसूस हो रहा था। सोसाइटी ने भी कहीं ना कहीं मुझे डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी मॉम का साथ भी हमेशा मेरे साथ रहा है और इसीलिए मैं उस चीज़ से निकल पाई और आज आप लोगों के सामने हूँ। इस ड्यूरेशन में न जाने कितनी ही रातें मैंने पढ़ाई करी, एक ही चीज़ को लिख लिख के, पढ़ पढ़ के। जो चीज़ नॉर्मली हमें याद हो जाती है उसके लिए मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब जब मैं अपने आप को यहाँ पे देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। बस उसी चीज़ से मैं मोटिवेटेड रहती हूँ। हमारे लिए कोई मैसेज या एडवाइस?
सबसे पहले तो मैं नॉर्मल बातचीत की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ पे हम बातचीत के ज़रिए अपनी जो मैसेज है, अपनी जो मोटिव है वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं और एक बहुत ही अपनेपन के साथ हम उनके साथ बने रह सकते हैं। तो नॉर्मल बातचीत की टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ साथ मेरे कार्ड्स जो एक मैसेज दे रहे हैं आपकी टीम के लिए, वो ये है कि एक तो आप बहुत ही सही तरीके से जा रहे हैं और आगे बहुत ही अच्छी चीज़ आपको, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपकी जो ओरिजिनलिटी है, जो आप उत्तराखंड की खूबसूरती को दिखाते हैं, ओरिजिनलिटी को, उसे बरकरार रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की नॉर्मल बातचीत बहुत अच्छी लगी हो और मोटिवेटिंग लगी हो। दोस्तों, जिस तरह सौम्या ने अपने लाख मुसीबतों की वजह से भी अपने इस मुकाम को हासिल किया, उसी तरह से हम सभी को भी अपनी ज़िंदगी में परेशानियों को देखकर डरना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और अपने गोल्स की तरफ, अपने मिशन की तरफ हमेशा लगातार बढ़ते रहना चाहिए। तो आई होप आपको आज की नॉर्मल बातचीत अच्छी लगी हो। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली नई नॉर्मल बातचीत में। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोज़ देख के अपना एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।